बेंजामिन ग्राहम और जेसन ड्वेक द्वारा लिखी गई किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में हम देखेंगे किस तरह कुछ खास बातों को ध्यान में रखकर हम अपना भविष्य बना सकते हैं। इस किताब में बेंजामिन ने अपनी गलतियों से सीखी हुई बातों को आसान शब्दों में लिखकर समझाने की कोशिश की है। इसका इस्तेमाल कर आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्किल्स सुधार सकते हैं। अगर आप एक इन्वेस्टर बनना चाहते हो, या अगर आप जानना चाहते हो कि वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है, या अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो लेकिन पर सब कुछ खोने का रिस्क नहीं लेना चाहते, तो यह बुक सिर्फ आपके लिए है। बेंजामिन ग्राहम ने इन्वेस्टर की तरह अपना करियर 1914 में शुरू किया था। इसके बाद 1920 के दशक में इकोनॉमिक क्रैश की वजह से बहुत नुकसान झेलना पड़ा। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में उन्होंने अपनी गलतियों से सीखी हुई बातों को बताया है। आपने एक ना एक बार तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बारे में ज़रूर सोचा होगा, लेकिन ज़्यादातर लोग इसमें फाइनेंशियल क्राइसिस और इकोनॉमिक क्रैश की वजह से इन्वेस्ट नहीं करते। हालांकि ऐसा एक तरीका है जिससे आप अपने सब कुछ खोने के डर से छुटकारा पा सकते हैं। इस तरीके को इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग कहते हैं। ग्राहम ने इसे सबसे पहली बार 1949 में लोगों के सामने पेश किया था। ये आपको स्टॉक मार्केट में दूर तक देखकर इन्वेस्ट करने की कला सिखाता है। पिछले कई सालों में लोगों ने ग्राहम के फॉर्मूले को अपनाकर अपनी किस्मत बनाई है। इसमें सबसे फेमस नाम वॉरेन बफेट का है। कैसे आप अपने इन्वेस्टिंग परफॉर्मेंस सुधार सकते हैं, कैसे आप अपनी भावनाओं पर काबू पा सकते हैं जिससे आप सारी एनर्जी अपनी इन्वेस्टिंग में लगा सकें। क्यों आपको मिस्टर मार्केट पर ध्यान नहीं देना चाहिए, सस्ते स्टॉक अक्सर सबसे कीमती क्यों होते हैं। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेता। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कंपनी की लॉन्ग टर्म वैल्यू को समझते हैं। अगर आप इंटेलिजेंट नहीं हैं तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत खतरनाक हो सकता है। अगर आप इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग करें तो रिस्क लेना फ़ायदेमंद हो सकता है। हम सभी ने वॉरेन बफेट जैसे कई लोगों को देखा है जिन्होंने स्टॉक मार्केट में बहुत सारा पैसा कमाया, लेकिन साथ ही हमने ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने सब कुछ खो दिया। इन दो तरह के लोगों में सिर्फ एक ही अंतर है, इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर किसी भी कंपनी की हिस्ट्री की एनालिसिस करते हैं जिससे उन्हें फ़ायदा मिल सके। वो दूर की सोचते हैं, जबकि ज़्यादातर लोग थोड़े से पैसे के लिए अपना सारा कुछ दांव पर लगा देते हैं। वे मार्केट के बारे में अंदाजे लगाते हैं, लेकिन मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जैसे अगर एक इन्वेस्टर ने यह अफवाह सुन ली कि एप्पल एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है, तो वह बिना किसी एनालिसिस के एप्पल के स्टॉक खरीद लेता है। अगर उसकी किस्मत अच्छी हुई और एप्पल ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया तो उसको फ़ायदा होगा, वरना वो अपना सारा पैसा खो देगा। इसलिए आपको अंदाज़ा लगाना छोड़कर दिमाग लगाना चाहिए। किसी भी स्टॉक को तब खरीदिए जब उसकी प्राइस उसकी वैल्यू से कम हो। जब उस कंपनी के स्टॉक की प्राइस उसकी वैल्यू के हिसाब से बढ़ेगी तो आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। इन्वेस्टर्स की ज़िंदगी मज़ेदार तो नहीं, लेकिन इसमें फ़ायदा बहुत होता है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग के 3 सिद्धांत हैं। अगर आप एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो आपको 3 नियमों को समझना होगा। पहला, आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए जिसके रिकॉर्ड्स अच्छे हों और स्टॉक्स की कीमत कम हो। ऐसी कंपनियां आने वाले समय में आगे बढ़ेगी और उनके फ़ायदे से आपको फ़ायदा होगा। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी की अच्छी एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस करते वक्त आपको बहुत सी बातों का ख्याल रखना होगा। आप कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर और मैनेजमेंट को देखिए। आप देखिए कि क्या कंपनी अपने इन्वेस्टर्स के साथ प्रॉफिट को अच्छे से बांटती है या नहीं। इसके अलावा आप कंपनी की फाइनेंशियल हिस्ट्री और उसके स्टॉक प्राइस को देखिए। आप जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। दूसरा रूल, आप एक ही कंपनी में अपना सारा पैसा लगाने की गलती कभी मत कीजिए। भले ही उस कंपनी में आपको बहुत फ़ायदा दिख रहा हो, लेकिन अपने पैसों को अलग अलग जगह पर लगाइए। ज़रूरी नहीं कि आपकी एनालिसिस सही हो। अगर वो कंपनी किसी भी वजह से डूबती है, उसके साथ आपका सारा पैसा भी डूब जाएगा। इसलिए आप अपना सारा पैसा अलग अलग स्टॉक्स में लगाइए। और तीसरा रूल है, आप पैसों के पीछे मत भागिए। पैसों के पीछे भागना आपको लालची बना देगा, जिससे आपकी सोचने की क्षमता खत्म हो सकती है। आप एक ही साथ बहुत सारे पैसा बनाने के बारे में मत सोचिए। आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कीजिए, ना कि किसी स्टॉक ब्रोकर से मुकाबला करने के लिए। अगर आपको एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना है तो आपको स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री पर ध्यान देना ही होगा। अगर आप स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री देखें तो आपको पता लगेगा कि स्टॉक मार्केट उतार चढ़ाव से भरा पड़ा है। मार्केट के बारे में कुछ भी कह पाना लगभग असंभव है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको मार्केट के बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए। इसलिए आप स्टॉक की हिस्ट्री जानने से पहले स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री जानिए। इससे आप फाइनेंशियली और साइकोलॉजिकली तैयार होंगे।
आपको नुकसान को ध्यान में रखकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके लिए आप बहुत से कदम उठा सकते हैं। पहला, आप एक ही कंपनी में अपना सारा पैसा मत लगाइए, इससे आप सब कुछ खोने के डर से बचे रहेंगे। दूसरा, मार्केट कितना भी नीचे क्यों ना जाए, वो हमेशा अपने आप को वापस ऊपर ले आता है, इसलिए आप खतरे की घंटी पर ही सब कुछ बेचने का फैसला मत कीजिए। तीसरा, आप अपनी कंपनी के पिछले 10 साल के रिकॉर्ड को देखिए। आप उसकी अर्निंग, डिविडेंड्स और इन्फ्लेशन के रेट को देखिए और उसके एवरेज प्राइस राइज को देखकर अपने फ़ायदे को कैलकुलेट कीजिए। अगर आपको अच्छा फ़ायदा मिल रहा है तो ही आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको उसकी हिस्ट्री की अच्छी जानकारी होनी ही चाहिए। आप भीड़ के साथ मत भागिए। इस सबक में हम स्टॉक मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए लेखक ने स्टॉक मार्केट को मिस्टर मार्केट कहकर बुलाया है। मिस्टर मार्केट के बारे में कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है। कुछ उनके मूड पर निर्भर करता है। वो कभी कभी सबको ऊपर ले जाते हैं और कभी कभी सबको डुबो देते हैं। जब भी कुछ एक्साइटिंग होने वाला होता है तो मिस्टर मार्केट अपना आपा खो देते हैं और ऐसे में सभी लोग ज़्यादा पैसा देने लगते हैं। कभी कभी लोगों को मिस्टर मार्केट से बहुत आशाएं रहती है। ऐसे में स्टॉक मार्केट की कीमत ऊपर चली जाती है और कभी कभी मिस्टर मार्केट लोगों को बहुत निराश कर देता है, जिससे लोगों को नुकसान भी होता है। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर मार्केट और भीड़ पर ध्यान नहीं देता। वो जानता है कि मिस्टर मार्केट का मूड कभी भी बदल सकता है, इसलिए ज़रूरी नहीं कि जिस स्टॉक में आज प्रॉफिट है उसमें कल भी प्रॉफिट रहे। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को पता होता है कि जिन स्टॉक्स में आज फ़ायदा दिख रहा है उनमें कल उनको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उसकी प्राइस उसके वैल्यू से बढ़ गई है। आने वाले समय में उसके प्राइस कम हो जाएगी और उसमें नुकसान होगा। अगर आपको यह जानना है कि स्टॉक मार्केट की कीमत बढ़ेगी या घटेगी तो आपको पैटर्न्स को समझना होगा। हम सभी पैटर्न्स को समझने में माहिर होते हैं, इसलिए आपको उन पैटर्न्स पर ध्यान देना होगा जो आगे भी बढ़ते जा सकते हैं। अब आपको इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग के सिद्धांतों के बारे में जान लेना चाहिए। आने वाले सबक में आपको आपके इन्वेस्टमेंट स्टाइल के हिसाब से प्रैक्टिकल इन्वेस्टिंग टिप्स दी जाएगी। एक डिफेंसिव इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो संतुलित होना चाहिए। पोर्टफोलियो को मैनेज करना आसान और सुरक्षित होना चाहिए। इन्वेस्टर दो तरीके के होते हैं, डिफेंसिव इन्वेस्टर और एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स। इस सबक में हम डिफेंसिव इन्वेस्टर की बात करेंगे। डिफेंसिव इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो सुरक्षा की खोज करते रहते हैं। ये इन्वेस्टर सब कुछ खोना नहीं चाहते। अगर आप डिफेंसिव इन्वेस्टर हैं तो आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड करना चाहिए, यानी आपको सिर्फ एक में नहीं बल्कि कई कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहले हम स्टॉक्स और बॉन्ड्स के बारे में जान लेना चाहिए। स्टॉक्स में ज़्यादा फायदे के साथ ज़्यादा रिस्क भी होता है, जबकि बॉन्ड्स ज़्यादा रिस्की नहीं होते लेकिन उनमें फ़ायदा कम होता है। अगर आप एक डिफेंसिव इन्वेस्टर हैं तो आपको 75% बॉन्ड और 25% स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर 50-50 इन्वेस्ट करना चाहिए। इससे आप ज़्यादा रिस्क से बचे रहेंगे। इसके अलावा आपका स्टॉक पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। आप उन कंपनियों में अपना पोर्टफोलियो बनाइए जो काफ़ी समय से सक्सेसफुल रही हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप भीड़ के साथ भागिए और उसमें इन्वेस्ट करिए जो पॉपुलर हो। आप बस कंपनी की हिस्ट्री पर नज़र डालिए और कम से कम 10 कंपनियों में इन्वेस्ट कीजिए। और आखिर में आप एक इन्वेस्टर की सलाह ज़रूर लीजिए। उन्हें इस बारे में आपसे ज़्यादा पता होता है और वे आपकी काफ़ी हद तक मदद कर सकते हैं। अगर आप फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं तो इन्वेस्टिंग आसान है। एक बार आपने इन्वेस्टिंग करने के लिए कंपनी खोज ली तो आप एक फॉर्मूले का इस्तेमाल कीजिए। आप तय कीजिए कि आपको उस कंपनी में समय समय पर कितना इन्वेस्ट करना है और सिर्फ उतना ही इन्वेस्ट कीजिए। इस फॉर्मूले को रुपी कॉस्ट एवरेजिंग भी कहते हैं। आपको यह तय करना होगा कि आप एक बार में कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। जैसे कि अगर आप 3000 रुपये हर महीना इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा है तो हर महीने सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये ही इन्वेस्ट कीजिए। आप एक से ज़्यादा कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। ऐसा करने के कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि आप रिस्क के खतरे से बचे रहेंगे, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। नुकसान ये है अगर आपको एक अच्छी डील मिलती है जिसमें आप ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपने खुद को कम पैसे लगाने के लिए बांध लिया है। आप उस लिमिट से ज़्यादा पैसे नहीं लगा सकते। एक अच्छे डिफेंसिव इन्वेस्टर को समय समय पर अपना पोर्टफोलियो चेक करते रहना चाहिए। आपको हर 6 महीने में अपने स्टॉक्स और बॉन्ड को एडजस्ट करना चाहिए और इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आप स्टॉक्स और बॉन्ड्स में उतना ही इन्वेस्ट करें जितने से आपने उसकी शुरुआत की थी। और आपको साल में एक बार प्रोफेशनल की मदद लेनी चाहिए जो आपको आपके फंड्स को एडजस्ट करने के बारे में सलाह दे सके।
एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर डिफेंसिव इन्वेस्टर की जैसे ही शुरुआत करते हैं। एक सक्सेसफुल एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर और एक डिफेंसिव इन्वेस्टर में काफ़ी अंतर होता है। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर कॉमन स्टॉक्स में ज़्यादा पैसे लगाते हैं क्योंकि उनमें ज़्यादा फ़ायदा होता है, लेकिन कॉमन स्टॉक्स में रिस्क भी ज़्यादा है। इसके अलावा एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर काफ़ी हद तक एक डिफेंसिव इन्वेस्टर की तरह ही काम करता है। एक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को अपना पार्टनर समझता है, वो दोनों मिलकर फैसले करते हैं। एक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर कॉमन स्टॉक्स और बॉन्ड्स के अलावा दूसरे स्टॉक्स में भी पैसा लगाता है, जिससे उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। ऐसे स्टॉक्स में ज़्यादा रिस्क भी होता है, जैसे कि आपने अप्स एंड कमिंग स्टार्टअप का नाम सुना होगा और आपको लगा होगा कि यह आने वाले समय में काफ़ी सक्सेसफुल हो जाएगा। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर ऐसी जगहों पर पैसे लगाते हैं, लेकिन उन्हें भी अपने सारे पैसे नहीं लगाने चाहिए। आप इस बात का ध्यान हमेशा रखिए कि आप किसी भी कंपनी में अपने सारे पैसे मत लगाइए। मिस्टर मार्केट कभी कभी बहुत बेरहम हो जाते हैं और सबको डुबो देते हैं, इसलिए आपको भी एक डिफेंसिव इन्वेस्टर की तरह अपने पैसों पर लिमिट लगानी चाहिए और अपने पोर्टफोलियो को समय समय पर चेक करते रहना चाहिए, जिससे आपको प्रॉफिट होता रहे। एक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर मार्केट के अप्स एंड डाउन पर ध्यान नहीं देता है। ज़्यादातर लोग मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, वे प्राइस गिरते ही सब कुछ बेच देते हैं और स्टॉक्स की कीमत बढ़ते ही सबकी तरह उसमें पैसे लगाने लगते हैं। उन्हें भीड़ के साथ चलना पसंद है, लेकिन एक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर ऐसा नहीं करता। आपको यूएस हाउसिंग बबल की घटना याद होगी। जब हाउसिंग की कीमत बढ़ने लगी तभी सभी लोग बिना सोचे समझे उसमें इन्वेस्ट करने लगे। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि उसकी कीमत उसके वैल्यू से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और अब उसमें इन्वेस्ट करना ठीक नहीं है। जब कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई तब पूरा मार्केट क्रैश हो गया। इसलिए मिस्टर मार्केट भरोसे के लायक बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने पोर्टफोलियो को समय समय पर चेक करते रहिए और कंपनी के स्टॉक प्राइस पर भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको लगे कि कंपनियों का मैनेजमेंट ठीक नहीं चल रहा, या उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं, या उसकी प्राइस उसके वैल्यू से बढ़ गई है, तो आप अपने स्टॉक्स को बिना समय गंवाए बेच दीजिए। जैसे कि याहू ने 2002 में इंक तामी कॉर्प को सिर्फ $1.65 प्रति शेयर खरीदा था। इंक तामी कॉर्प की कीमत उससे पहले $231 प्रति शेयर थी। एक बार उसकी कीमत आसमान छूने लगी तो मार्केट क्रैश हो गया और उसकी कीमत भी कम हो गई। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को अच्छी डील्स आसानी से मिल सकती है। एक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर बनने के लिए आपको अच्छी और बुरी डील्स में फ़र्क करना आना चाहिए। अगर आप स्मार्ट हैं तो आप रिस्क हैंडल कर सकते हैं और काफ़ी पैसा कमा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर कैसे बन सकते हैं। अगर आप एक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आप वर्चुअली स्टॉक्स को खरीदना और बेचना शुरू कीजिए। आज इंटरनेट में बहुत सी ऐसी वेबसाइट है जो आपको वर्चुअल इन्वेस्टमेंट करने देती है। आप 1 साल तक इन वर्चुअल इन्वेस्टिंग वेबसाइट्स पर वर्चुअल इन्वेस्टमेंट की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं तो आप रियल वर्ल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। वर्चुअल इन्वेस्टिंग से आपको बहुत अंडर वैल्यू स्टॉक्स और कंपनी की समझ हो जाएगी। एग्जाम्पल्स के लिए एक रेफ्रिजरेटर कंपनी को ले लीजिए जो पिछले 5 सालों से अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन पिछले 2 महीनों में उस कंपनी का एक प्रोडक्शन एरर है जिसकी वजह से उस कंपनी के स्टॉक्स की कीमत घट गई है। उस एरर के ठीक होते ही कंपनी के शेयर्स वापस आसमान छूने लगेंगे, तो ये आपके लिए एक अच्छी डील हो सकती है। तो इस तरह आप वर्चुअल वेबसाइट का इस्तेमाल करके अच्छी और बुरी डील्स में फ़र्क करना सीख सकते हैं। अगर आप वर्चुअल दुनिया में जीत जाते हैं तो आप रियल दुनिया में भी जीत सकते हैं। इस वीडियो का कंक्लूजन ये है, अगर आपको स्टॉक्स खरीदने या बेचने हैं तो आपको इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का रास्ता चुनना होगा। आपको बस इन सबक में दिए गए रूल्स को फॉलो करना है और आप भी स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। इमोशनल स्टेटस से बचने के लिए हमेशा एक स्ट्रिक्ट फॉर्मूले पर बने रहें। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आपको अपनी इनकम 10% इन्वेस्ट करनी चाहिए। अगर शेयर्स सस्ते हैं तो लालच में आकर ज़्यादा ना खरीदिए, और अगर महंगे हैं तो कंजूसी में कम ना खरीदिए। बस अपनी इनकम का 10% पे बने रहिए। ये बहुत अच्छा तरीका है नुकसान से बचने का। याद रखें कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कभी भी आसमान छूते हुए फ़ायदे को नहीं देखता, बल्कि फोकस करता है सेफ और बैलेंस्ड रिटर्न पर। तो दोस्तों, आपको आज ये हमारा द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक समरी हिंदी कैसा लगा? आपने आज इन्वेस्टिंग के बारे में क्या सीखा? क्या आप भी स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं? क्या आपने कभी अप स्टॉक्स पर इन्वेस्ट किया है? अगर इन्वेस्टिंग के बारे में आपको कुछ भी और जानकारी चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें दिल से अच्छा लगता है और भी मोटिवेशन मिलता है ऐसी ही वीडियो को बनाने के लिए।
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी इन्वेस्टिंग के बारे में अच्छी तरीके से सीख सकें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।